अब हम करते हैं टास्क 8। देख लो पहले कैसे कैसे क्या क्या करना है, करते हैं फिर काम। सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाते हैं वही सर्कल। पहले C एंटर, D एंटर, 62 एंटर। यहाँ किधर आ गया, C एंटर, यहाँ पे D एंटर, 62, 62, फिर सर्कल, फिर D एंटर, 50, फिर D एंटर, कितना है 25, ठीक है। यहाँ सेंटर से कितना है 36, ऊपर कितना है 25, फिर 25 और 36, ऊपर 25। अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 98 में से 44 माइनस करो, 98 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2, 27। ऊपर कितना है 13, 98 का हाफ कितना हुआ 49। इसको सीधी लाइन खींच देते हैं एक, ये बन गया एक साइड। इसको MI इंटर मिरर, इसको ऐसे, और ये यहाँ सेंटर से 62 है, मतलब ये 62 रहेगा। 62 डिवाइडेड बाय 2, 41, 41 माइनस 22 मतलब 9। यहाँ से 9, फिर नीचे 75, 75। ये अभी कितना है 62 में से 42 माइनस करने हैं। नीचे लिखा हुआ 62 माइनस 42, 20 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ का डिमेंशन है, ये दोनों की है, मैं हाफ बना रहा हूँ इसीलिए डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हुआ 10। यहाँ से हो गया 10।
10। ये MI एंटर, TR डबल एंटर, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट। यहाँ से भी ऐसे ही लाइन जाएगी यहाँ तक, फिर L एंटर, ये लाइन यहाँ पे मैच करेगी, आप देख रहे हो ऐसे ही मैच कर रहा है। L एंटर, एक सर्कल बनाते हैं 42 × 50 का सर्कल, नहीं एक रेक्टेंगल बना 42 × 50 × 42, इसको M एंटर, यहाँ पे ले जाओ। F एंटर, R एंटर, 3 एंटर, इसके चारों कॉर्नर को हम कर देते हैं राउंड। कर दिया। अब लाइन इसको खींच देते हैं इसके साथ, और इसके साथ लाइन खींची। अब क्या होगा, TR डबल एंटर, इसको डिलीट, ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी 3 लाइन है ना, एक ये इसमें, ये 2 पूरी, पर ये लाइन नहीं चाहिए मतलब। और L एंटर, ये लाइन अपनी इसके साथ ये लाइन यहाँ पे सेंटर 25 है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। इसको इधर, इसको इधर, TR डबल एंटर, इसको डिलीट करके इसको भी डिलीट करता हूँ। बीच सेंटर में सेंटर लाइन भी डिलीट। ये ऊपर 12, इसका ऑफसेट कर दे, इसका ऑफसेट नहीं, ऑफसेट मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि पूरा वो अलग करना पड़ता। 12 यहाँ से 12 नहीं था यार, L एंटर, 12 यहाँ से है, 12, और ये एंगल इसका है 25 कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब यहाँ से घूम रहा है,
90 प्लस 45 135 TR डबल एंटर, इसको M फिर MI एंटर, हमने मिरर कर दिया, ये मिरर कर दिया, यहाँ पे नो, इसको हम करेंगे डिलीट, TR डबल एंटर, जो चीज़ थी वो बना दिया है, ऐसे ही बनना था। अब हैचिंग देखते हैं, इसमें आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये अब बोलो, आप कह रहे हो यार हमने देखो सिलेक्ट तो हमने यही किया है पर आ क्यों नहीं रहा, इसका है स्केल का, स्केल चेंज करते हैं, यहाँ 10 करके देखते हैं, हाँ आ गया। क्योंकि 10 मैंने इसीलिए किया है, इसका रीज़न है, देखो वो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था पास में थे, दूर करना पड़ता, इसीलिए मैंने ये दूर कर दिए, 10 कर दिए। 10 में और भी कर सकते हैं, 10 की बजाय हम करते हैं 15। अब देखो हमने इसका एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, रेड करते हैं, सारा रेड में हो गया, पर इसका जो ये है ना, ये बाई लेयर को छोड़ के बाई ब्लॉक में जाते भेजते हैं, एंटर। अब आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल P सिलेक्ट किया, PDF बनानी है हमने, कोई भी A3 में चल पड़ते हैं, विंडो पे किया, इस पे गया, सेंटर प्ले, पेज के सेंटर पे कर दिया। अब ठीक है, पर ये ना जो लाइन है इसकी लाइन थिकनेस हमने बढ़ाना है, लाइन थिकनेस बढ़ाने के लिए हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं, मोनोक्रोम एंटर। अब देखो अब आप शान नहीं पाओगे यार, आप बता सकते हो यहाँ पे हमने 45 डिग्री एंगल दिया, ये तो पता ही नहीं चल रहा 45 दिया भी है या वो हैचिंग है, कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रेड का है उसकी लाइन थिकनेस बढ़ा देते हैं, हम कर देंगे देखो लाइन थिकनेस बढ़ गई, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। और भी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, रेड कलर देखो अब आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट भेजोगे आप तो ऐसे ही भेजना, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो डार्क दिखना चाहिए वो डार्क दिख रहा है, हैचिंग का कलर अलग दिख रहा है, देखो ऐसे होता है। अब हम इसको बंद करें, यहाँ पे जो भी 98 डिमेंशंस
देना है डिमेंशन दे दो, यहाँ पे जो जहाँ वही डिमेंशंस। आपको मैंने ये चीज़ सिखाना, मैं हर बार नई नई फाइल में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलता रहे क्या क्या गलतियाँ हैं। इसलिए मैं कोई भी रैंडम चीज़ें उठा रहा हूँ क्योंकि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा मुद्दा वो है कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो बैठा ही हूँ, मुझे बताना, मैं उसका बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या होगा। उसके बाद ये अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पार्ट सिंपल, कितना सिंपल है आपको भी पता चल गया है क्योंकि आपने भी ये चीज़ आप ट्राई करना स्टार्ट कर दिया होगा घर पे। इसका रीज़न है आपको, आपको नवी चीज़ बताता हूँ आपको एक और। आपने देखा है कि कहीं भी डिमेंशन होती है ना फ्लैंजिस में, उसमें ड्राइंग में खास लिखा रहता है कि इसका एंगल हमें 45 पे चाहिए। इसका 45 पे डिग्री एंगल पे रखना, नट बोल्ट रखते हैं, फ्लैंजिस लगाते हैं, जो पाइप फिटिंग लगती है। अगर आप ऑयल एंड गैस में प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर में काम करोगे तो पता चलेगा, वो वहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे ही नट बोल्ट लगते हैं। इसका रीज़न है सिंपल, इसको मैच करने के लिए, यहाँ से यहाँ मैच। अगर ये चीज़ यहाँ होता तो आप मैच नहीं कर सकते कि वो सीधा है ये गल, इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न है इसका ये। चलो करते हैं, सी एंटर, डी बाद में, पहले डी एंटर 100, इसको एम मूव करते हैं, यहाँ रखते हैं, इसकी डिमेंशन का कलर चेंज कर देते हैं। अब कोई ना, हमें फिर सी एंटर, सी एंटर 14 का माइनस है, कोई ना 14 माइनस कर देते हैं। ऑफसेट लिया, कितना ऑफसेट, 14 का, एंटर लो। पीसीडी कितना दिया हुआ हमारे, सी एंटर, पीसीडी होता है पिच सर्कल डायमीटर, कितना दिया है 60। कितना अभी एंगल, अब आया ना एंगल पे बात, देखो टैप 45 डिग्री, फिर सी एंटर, डी एंटर 14। इसको हम करेंगे अब एरे, ये एरे कमांड कितने चाहिए हमें, 4, एंटर। हो गया ये इतना, नहीं इसके बाद भी है कोई 13 का, सी एंटर, तेरह, कहीं तो गलती की है हमने। हंड्रेड अंदर की डिमेंशन है, 100 कहाँ है, ये कितना है,
ये कितना, ये 100, उस 60 का कहाँ गया फिर? यहाँ पे मतलब जो ये चीज़ है ये गलत बना है, ये चीज़ एम एंटर हमने यहाँ पे बनाना था, इसको कर देते हैं डिलीट। एक्स एंटर एक्सप्लोर, इसको कर दिया डिलीट। आप फिर दोबारा करते हैं एरे कमांड, इसको एंटर कितना चाहिए 4, फिर एंटर। अभी ऑफसेट 14 का है, यहाँ से 14 का, ठीक है। सी एंटर, तेरह। एरे ये भी कितनी चाहिए 4, एंटर। इसके बाद इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं। TR अभी एक गलती मैंने की अभी, जो हमने तो काम फास्ट करना है ना, तो ऐसी घटिया कमांड क्यों यूज़ करनी फिर मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताया। ये देखो, मैं इसको ट्रिम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये ट्रिम हो नहीं रहा, ना ये होगा ना ये हो रहा। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रिम करने की, पर ये ट्रिम हो नहीं रहा। TR डबल एंटर, इसका रीज़न है, इस पर क्लिक करोगे आपको पता चलेगा ये एक जॉइंट है सारा। इसको एक्स एंटर एक्सप्लोर कर दिया। अब ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, हो गया ना ट्रिम। पर मैं आपको ये चीज़ नहीं, मैं आपको एक जो चीज़ खानी थी वो बता रहा हूँ। ये इतनी कमांड यूज़ करके हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये जो हमने कमांड यूज़ की अब, इसका हमने कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। हमने तो फास्ट काम करना है। इसको रोटेट करते हैं 4, TR डबल एंटर।
MI एंटर, वही छोटी मोटी चीज़ें। इसको अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है कि गलती होगी हो कहीं ऊपर नीचे डिमेंशन, तो इसका सेंटर पकड़ो। 64 का था क्या? 50, हाँ 64 खींचो। ये ऊपर नीचे होगी थी, वैसे इसको हटा दो। TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, एक यहाँ डिलीट करो। ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि EX डबल एंटर, ये आप पूरा क्यों डिलीट हो रहा है, इसका रीज़न है, मतलब ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। ये देखो, ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं था इसीलिए। ये ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत माइनर सी चीज़ें जो आपको गलती करवा देती हैं। मतलब हमने कहीं तो कोई, ये देखो ये दोनों ना साथ में है नहीं, इसको मिड पॉइंट से मैच करना चाहिए। अगर अभी मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मैच करवाया है, देखते हैं। TR डबल एंटर, देखो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मैच ना हो तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर पूरा डिलीट हो रहा ऐसे हो रहा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं बाद में। यही माइनर से ही तो हम आपने परफेक्ट बनना है। L एंटर, यहाँ सर्कल से ऐसे देखते हैं। डिमेंशन DIM एंटर, यहाँ से यहाँ तक। फिर मैंने गलती की है कहीं, चूज़ करने में गलती कर देता हूँ मैं, तभी 0.999। क्या करूँ, हम वर्नियर कैलिपर तो है नहीं है ना, रोबोट है। थोड़ा इधर हाथ हिला तो गलती होगी अपने से। ऐसा है बस, ये बन गया अपना। अब